गुड इवनिंग। इसमें वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा पार्ट रह गया था कल, वो करवा रही हूँ। इन्वेस्टमेंट मोड आपको मैंने कल करवाया था ना। अगर हमें इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंट्री मोड, एक ट्रेड रिलेटेड, कॉन्ट्रेक्चुअल और इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट है हमारा ओवरसीज, सेकंड जॉइंट वेंचर, थर्ड है होली ऑन्ड और फोर्थ है एफडीआई। देखिए, इन्वेस्टमेंट मोड का मतलब क्या है। अगर एक कंट्री इन्वेस्ट करती है अदर कंट्री में तो उसको इन्वेस्टमेंट मोड कहा जाता है। फर्स्ट मैंने आपको ओवरसीज अभी बताया, असेंबली और मिक्सिंग। ओवरसीज असेंबली का मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं स्क्रू ड्राइविंग ऑपरेशन भी कहते हैं। स्क्रू ड्राइविंग ऑपरेशन किसको कहते हैं? ओवरसीज असेंबली और मिक्सिंग को। इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है, अगर मान लो हमारी कोई भी कंट्री के अंदर इम्पोर्ट क्या होता है, अगर उसने कोई चीज़ वो खरीद रही है, उस चीज़ अगर कोई कंट्री, अगर हम मान लो इंडिया के लोग हैं, हमने किसी देश से कुछ चीज़ खरीदी है तो हमारे कंट्री के इम्पोर्ट इन में आएगी ना, अंदर आएगी। तो ओवरसीज असेंबली को तब यूज़ किया जाता है अगर किसी कंट्री के अंदर इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन है। उस सिचुएशन में रिस्पॉन्डिंग करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी रिस्ट्रिक्शन के अंदर आ रहा है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? ओवरसीज असेंबली यूज़ करते हैं। इसमें वन कंट्री दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट में ओनली कंपोनेंट एक्सपोर्ट करती है, तब फॉरेन कंट्री में एक प्लेस लेकर उन्हें असेंबल किया जाता है। ऐसा करने के कारण कि दूसरी कंट्री भी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन या हाई इंपोर्ट टैक्स लगा दिया है। सुनो मेरी बात। बाइक हमने मान लो बाइक खरीदनी है, इंडिया वालों ने यूएसए से बाइक खरीदनी है। ठीक है, इंडिया वालों ने यूएसए से बाइक खरीदनी है। इंडिया में क्या होगी? बाइक इंपोर्ट होगी। बट इंडिया गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि हम बाइक को यूएसए से नहीं खरीद सकते। हमारे पास खरीदनी है क्योंकि हम बना तो सकते नहीं हैं। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम क्या करें? बाइक पूरी तो बाइक खरीद नहीं सकते, हम इसके कंपोनेंट खरीद लेते हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में क्या होगा? यूएसए क्या करेगा? यहाँ पर यूएसए ने सेल करनी है इंडिया को बाइक, बट इंडिया में रिस्ट्रिक्शन है कि बाइक मतलब खरीदी नहीं जा सकती यूएसए से। अब उस सिचुएशन में यूएसए क्या करेगा? यूएसए करेगा, इंडिया में आएगा। ठीक है, इंडिया में बाइक तो वो सीधी लेके नहीं आ सकता। ठीक है, इंडिया में वो क्या करेगा? एक प्लेस ले लेगा। मान लो बॉम्बे में उसने यूएसए वालों ने एक प्लेस ले लिया, वो यूएसए से कंपोनेंट ले आए, बाइक के कंपोनेंट ले आए, जैसे प्लग ले आए, या बाइक में जो मडगार्ड होता है, ये सब हैंडल वगैरह ले आए। और बॉम्बे में जो उन्होंने यूएसए वालों ने प्लेस लिया है ना, वहाँ पर आके क्या करेंगे? इन कंपोनेंट को जोड़ेंगे और इंडिया के अंदर बाइक बना देंगे। मतलब बाहर से नहीं ला सकते ना बाइक बनी बनाई, बट बट यहाँ पर आकर तो वो बना सकते हैं ना बाइक। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर किसी कंट्री के अंदर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि इंडिया वाले यूएसए से बाइक नहीं सीधी डायरेक्ट मंगवा सकते, बट क्या करेंगे? बट यूएसए ने बाइक सेल करनी है इंडिया को। उस सिचुएशन में यूएसए क्या करेगा? इंडिया में कोई प्लेस ले लेगा, फॉरेन कंपनी इंडिया में कोई, या फॉरेन कंपनी एक प्लेस ले लेगी जिस भी कंट्री में उसने अपनी प्रोडक्ट बेचने हैं, और वहाँ अपने अपने देश से वहाँ पर क्या ले आएंगे? कंपोनेंट लेके आएंगे, और कंपोनेंट को उस फॉरेन कंपनी के अंदर क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और देन आफ्टर क्या करेंगे? सेल करेंगे।